सबसे पहले जो भी मीडिया बंधु हैं, आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को और यहाँ उपस्थित कनिष्ठ और विशिष्टगण हैं, युवा साथी हैं, आज के 16 दिसंबर 2024 जो हमारा 1971 की पाक के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत के लिए विजय दिवस मनाया जाता है। शहीदों को श्रद्धांजलि देकर, उनको नमन करके, उनको याद करके, उन्हीं की याद में आज 16 दिसंबर 2024 को इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा होने के नाते वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्षा मैडम सुशीला देवी के अनुरोध पर हमने यहाँ मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें निःशुल्क डेंटल ओपीडी जिसमें दी जाएंगी, सभी डेंटल का है, ऑर्थो का है और आई का है, बिल्कुल निःशुल्क है। जांच भी, ओपीडी भी और जो भी दवाइयाँ होंगी वो बिल्कुल निःशुल्क दी जाएंगी, कम से कम 1 सप्ताह की। आज इस विजय दिवस के मौके पर हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम मनीष जी यहाँ पहुँचे हैं, महेश जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप सभी जितने भी महापुरुष यहाँ बैठे हुए हैं, आपके सामने यहाँ मेरे पीछे बैठे हुए डॉक्टर गोपी बैठे हुए हैं, पोपली जी बैठे हुए हैं और सुशीला मैडम जी बैठे हुए हैं। हमारे जो अलिफ लैला के आपने सुन लिए होंगे डायलॉग, बड़े ही महानुभाव जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं थोड़ा आज का जो दिन है वो हमारे क्यों महत्वपूर्ण है। मैं वेटरन चरण सिंह मलिक, राष्ट्रीय पूर्व सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, दिग्गज वीरांगना महासंघ चीफ कोऑर्डिनेटर इंडिया। पूर्व सैनिकों के बारे में जो हम काम, नेशन फर्स्ट, हम राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। और सैनिक कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी बुजुर्ग नहीं होता है और कभी मंदबुद्धि नहीं होता, कभी पागल नहीं होता है। ना ही सैनिक की कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। सैनिक का धर्म राष्ट्र की प्रभुता के ऊपर को यहाँ चाहती है, तो अपनी जान को न्यौछावर करना। और जाति, एक सैनिक 36 बिरादरी का सैनिक होता है, वहाँ कोई नहीं लिखा जाता ये फलानी जाति का है, एक सैनिक ही लिखा जाता है। राष्ट्र सर्वप्रथम है। उसके बाद जितने भी हमारे भारत के अंदर शहीद हैं, उन शहीदों के निशानों के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। उनकी प्रतिमाएं लगवाना, उनके नाम से स्कूलों के नामकरण करवाना, रोडों के नामकरण करवाना, प्रवेश द्वार बनाना। इसके बाद जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं या वीर नारियां हैं, जो हमारे शहीद परिवार हैं, उनकी देखरेख करना, उनकी कोई भी समस्या है उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े होना। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम वृक्ष लगाते हैं प्रतिवर्ष। हर जिले के अंदर हमारी मुहिम है, कम से कम 1000 पौधे लगाना, और ये आगे तक चलती रहेगी जब तक हम जिंदा हैं। इसके बाद पूर्व सैनिकों को कैंटीन संबंधी या ICH संबंधी या प्रशासनिक जो भी हमारे पैनल के हॉस्पिटल हैं, उनकी समस्याओं को हल करवाना, पेंशन संबंधित है। जितने भी समाज में जो कार्य हैं, अगर कहीं हमारी जरूरत होती है वहाँ मध्यस्थता करना, हम कोर्ट के माध्यम से भी मध्यस्थता करते हैं, क्यों हमारे लिए सब बराबर हैं। आज हम सिविल में हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन हम अपने आप को फिर भी सैनिक मानते हैं। इस युद्ध के अंदर जो आज हम ये जो दिन मना रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं अपने विचार रख देना चाहता हूँ। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और ये 4 दिन मुफ्ती वाहिनी में चला। जो हम बैठे हैं, ये ड्रेस, कुर्ता पजामा पहन के, पैंट शर्ट पहन के प्राइवेट, उस समय कोई भी सेना की वर्दी नहीं थी। 7 तारीख को डिक्लेयर किया इंदिरा गांधी जी ने कि इसको युद्ध घोषित कर दिया जाए और सेना हमारी एक युद्ध के तरीके से लड़ेगी। और ये युद्ध तकरीबन 13 दिन चला, 3 दिसंबर से लेके और 16 दिसंबर तक। इसमें भारत के तकरीबन 2000 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनको नमन करते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ खुली हवा में बैठे हैं और पूरा भारतवर्ष अपनी चैन की नींद सो रहा है। उन्होंने अपनी मातृभूमि को अपने खून से सींचा है। हम उनके परिवार को, उनके माता पिता को और उनको बार बार नमन करते हैं।
इस युद्ध में पाकिस्तान के तकरीबन 12,000 सैनिक मारे गए और 30,000 से भी ज़्यादा घायल हुए। और 16 दिसंबर 1971 को ठीक दोपहर के 2:30 पर भारतीय सेना ने ढाका के ऊपर कब्जा करके, आज भी वो फोटो आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, जाट रेजिमेंट ने वहाँ होक्का भर दिया था। और पाकिस्तान प्रशासन ने, पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना के घुटनों, पैरों में घुटने के बल लेट के माथा टेक दिया था, जिसमें पूर्वी कमान के जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ हमारे पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सिर झुका के अपना रिवाल्वर रखा और 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया। आज तक दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इतिहास है, इतनी बड़ी सेना ने जो सरेंडर किया, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इतने सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया होगा। इसमें भारत के तकरीबन 54 योद्धा, ज़्यादातर एयरफोर्स, आर्टिलरी और जो हमारे ऑपरेटर थे, या तो वो कैद कर लिए गए या वो मारे गए, जिनका हमें कोई हिसाब नहीं मिला, या वो कैदी हो गए, पाकिस्तान के कब्जे में थे। और 16 तारीख को जब वो युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई तो